गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 20 जून 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 20 जून से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ है, उन सभी का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेशन टू सेट द मिनिमम एज फॉर द सोशल मीडिया यूज एट 15 ईयर्स, ये बना है पहला नेशन कौन सा? अरब का, यूएई। उसके बाद बात करें वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट, ये हर साल 17 जून को मनाते हैं। कौन सा स्टेट रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट फिस्कल डेफिसिट इन दी फाइनेंशियल ईयर 25 अकॉर्डिंग टू दी डेटा फ्रॉम दी कैग रिपोर्ट? तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड किया है मेघालय ने। विच यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन दी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027? तो ये यहाँ पे सिक्योर करा है एमआईटी ने, और ये आपको यूएसए में देखने के लिए मिलेगा। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें, उत्तर प्रदेश में है। 20th पोजीशन इन दी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी रैंकिंग में, तो ये यहाँ पे 20th पोजीशन किसकी होगी? जियो प्लेटफॉर्म की है। उसके बाद अगर हम बात करें हाउ मेनी अग्निवेग जेट पावर्ड कामिकेज स्टोन वर रिसेंटली इंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी? तो आंसर है 106। ओडिशा रिसेंटली अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वर्थ ₹76,612 करोड़ रुपीज़ अक्रॉस वेरियस सेक्टर। ये जो नया सेक्टर है वो कौन सा है अभी? तो उसमें वन ऑफ द सेक्टर है लैब ग्रोन डायमंड का। अभी सीएमडी कौन बने हैं? जीआईसी के हितेश जोशी बने हैं। 66 स्कूल फ्रॉम द उत्तर प्रदेश सेलेक्टेड अंडर दी स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। अभी सीईओ हुआ करते थे गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अनीत थापा, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि विमेन एथलीट्स मस्ट अंडरगो SRY जीन टेस्ट, जो कि यहाँ पे कंपटीशन होंगे 2027 में, तो उन सभी में विमेंस एथलीट को पार्टिसिपेट करने के लिए SRY जीन टेस्ट यहाँ पे करवाना होगा। दिल्ली स्लम एंड जेजे क्लस्टर रिहेबिलिटेशन एंड रीलोकेशन पॉलिसी 2026 के अंडर लगभग 6 लाख फैमिलीज़ को यहाँ पे बेनिफिट होगा, तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। बाकी कल 2 क्वेश्चन थे, फर्स्ट वन इज़ फातिमा सना को लेकर था और एक क्वेश्चन था दीप्ति शर्मा को लेकर। तो बच्चों को उसमें कन्फ्यूज़न था, तो वो मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ में, बट पहले हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 इज इन विच द इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इज बीइंग कंडक्टेड इन विच कंट्री? तो अगर हम बात करें खान क्वेस्ट 2026 एक्सरसाइज की, जो कि अभी हाल ही में इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन आर्मी रवाना हो चुकी है, और ये कहाँ पर हो रही है? तो ये हो रही है मंगोलिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 2026 में खान क्वेस्ट का एडिशन कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है मंगोलिया के उलान बटार में। आज ही के दिन 20 जून से शुरुआत होती है, 3 जुलाई 2026 तक ये चलेगा, ठीक है। तो चीज़ ध्यान रहेगी आपको, एक्सरसाइज का नाम क्या है? खान क्वेस्ट, 20 जून से 3 जुलाई के बीच में मंगोलिया के उलान बटार में। फिर विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट सेंट्रल एशियन नेशन टू ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो एनडीबी को ज्वाइन करने वाला पहला सेंट्रल एशियन नेशन कौन सा बना है? तो ये है उज्बेकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो उज्बेकिस्तान बिकेम द फर्स्ट सेंट्रल एशियन कंट्री। तो जो हमारी 5 सेंट्रल एशियन कंट्री है ना, उसमें से पहला बना है कौन सा? उज्बेकिस्तान, टू ज्वाइन द एनडीबी बैंक, ठीक है, मतलब कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन करने वाला पहला सेंट्रल एशियन कंट्री कौन सा है? उज्बेकिस्तान है। बात करें एनडीबी की, इस्टेब्लिशमेंट 2015 में ब्रिक्स नेशन करते हैं और उसका हेडक्वार्टर आपको संघाई चाइना में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं।
फिर होगा क्वेश्चन, विच सिटी इन फ्रांस विल होस्ट द कंट्रीज फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल बिल्ड एंटायरली विद दी हैंड कार्व्ड इंडियन स्टोन्स। तो हैंड कार्व्ड इंडियन स्टोन से बनने वाला कम्प्लीटली यहाँ पे देश का पहला ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल कहाँ पे बिल्ट होगा फ्रांस में, तो ये होगा स्टार्स वर्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये कंट्री का पहला ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल है जो कि कम्प्लीटली एंटायरली बना है हैंड कार्व्ड इंडियन स्टोन से। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये लोकेशन कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस में है। और इसको बनवा कौन रहा है, तो इसको डेवलप करवा रहा है बेप्स स्वामी नारायण संस्था, और ये नागारा स्टाइल में यहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर है वर्ल्ड सिकल सेल डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड सिकल सेल डे की, तो हर साल 19 जून को मनाते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो वर्ल्ड सिकल सेल डे हर साल 19 जून को मनाते हैं टू रेज अवेयरनेस अबाउट दी सिकल सेल डिजीज़। और यहाँ पे अगर हम बात करें ना सिकल सेल की, तो एक हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर है विच इफेक्ट दी रेड ब्लड सेल। तो नॉर्मली जो हमारी आरबीसीज होती हैं वो होती हैं राउंड, फ्लेक्सिबल एंड वे ईजिली मूव करते हैं थ्रू आउट दी बॉडी, थ्रू आउट दी ब्लड वेजल्स। लेकिन जो यहाँ पे किसी पर्सन को अगर SCD होता है तो उनकी जो सेल्स होती हैं, आरबीसीज होते हैं, वो काफ़ी रिजिड होती हैं और क्रिश्चियन शेप की होती है, मतलब वो गोल ना होके क्रिश्चियन शेप की होती हैं। तो इसी को कहते हैं सिकल सेल डिजीज़। और ये एक ब्लड डिसऑर्डर है, हेरिडेटरी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। 19 जून को हर साल वर्ल्ड सिकल सेल डे भी मनाते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं जून के जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कई बार कर चुके हैं, तो उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ये सेलिब्रेट करा है। वर्ल्ड मिल्क डे की बात करें, थीम है सेलिब्रेटिंग विमेन फार्मर, और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स की थीम है टुगेदर फॉर पेरेंट्स। 2 जून है तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 3 जून है वर्ल्ड बाइसिकल डे जिसकी थीम होगी साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। 5 जून है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जिसकी थीम है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाते हैं जिसकी थीम होगी फ्रॉम बर्डन टू सोल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर। उसके बाद ओशन डे मना है 8 जून को जिसकी थीम होगी री इमेजिन। एंड अगेन 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे है जिसकी थीम होगी अ क्लोजर लुक। फिर 15 जून को है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे जिसकी थीम है बियॉन्ड अवेयरनेस मेकिंग एल्डर अब्यूज़ प्रिवेंशन वर्क। एंड 17 जून है वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे जिसकी थीम होगी लेगेसी इन एवरी स्किल। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द रिसेंटली रिवाइव्ड कादियान ब्यास रेलवे लाइन प्रोजेक्ट कनेक्ट्स कादियान इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट विद ब्यास इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे बात करें रिसेंटली रिवाइव्ड एक कादियान ब्यास रेलवे लाइन है जो कि बेसिकली कादियान जो कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में और साथ ही में ब्यास जो कि अमृतसर में है उसको आपस में कनेक्ट करता है। और लगभग 100 सालों के बाद में रिवाइव यहाँ पर किया गया है। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे, कहाँ पर, अमृतसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। 39.68 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है और इसकी कॉस्ट है 1400 करोड़ रुपीज़। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर होगा 52nd एडिशन ऑफ द G7 समिट 2026 वॉज होस्ट बाय विच कंट्री। तो जो G7 समिट है 52nd एडिशन ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है फ्रांस में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये बेसिकली जो इसमें 15 जून से शुरू हुआ था 17 जून तक ये चला है। और फ्रांस का जो जगह है ना, एक टाउन है एवियन लेस बाइंस करके, वहाँ पर ये जो G7 के लीडर्स थे वो इकट्ठा हुए, वहाँ पे इन्होंने ये पूरी समिट करी है। तो ये आप ध्यान रखोगे। एंड इसमें जो G7 नेशंस है लाइक जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US, तो ये सभी शामिल थे अलॉन्ग विद द यूरोपियन नेशन। साथ ही में कुछ गेस्ट कंट्रीज़ भी होती हैं जिनके लीडर्स चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा है। तो ध्यान रहेगा G7 समिट 2026 52nd एडिशन कहाँ पे, फ्रांस में। फिर होगा हु वॉज इलेक्टेड एज अ जज ऑफ द इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी फॉर द 2026 to 2035 टर्म। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, तो उसके यहाँ पे जज कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ये हुए हैं विमल एन पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड 2026 से 2035 टर्म के लिए इनको यहाँ पे जज जो है वो इलेक्ट किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
राइट। एंड अगर हम बात करें जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी है ना, ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है स्टैब्लिश अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटी, एंड इसका हेडक्वार्टर आपको हैम्सबर्ग जर्मनी में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर होगा सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर्ड सेफ एक्सेस टू फुटपाथ एंड वॉकेबल पब्लिक स्पेस एज अ पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे इसको आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ऐड किया गया है। किस चीज़ को? यहाँ पे सेफ एक्सेस टू फुटपाथ एंड वॉकेबल पब्लिक स्पेसेस को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द राइट टू सेफ एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड फुटपाथ इज एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो ये फैक्ट आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, जोनाथन रिसेंटली इन द न्यूज़ एज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नॉन लिविंग लैंड एनिमल बिलोंग्स टू विच स्पीसीज। तो अगर हम बात करें जोनाथन की, तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में, और ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नॉन लिविंग लैंड एनिमल यहाँ पे बन चुका है। और ये किस स्पीसीज से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है एल्डाब्रा जाइंट टॉर्टोइस। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और अप्रोक्सीमेटली इसकी एज हो चुकी है 190 ईयर्स, और ये अराउंड 1832 में, मतलब मानते हैं कि इसका जो जन्म हुआ था 1832 में ये बोर्न हुआ था, और अभी तक इसकी जो एज है वो 190 ईयर्स हो चुकी है। और ये यहाँ पे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नॉन लिविंग लैंड एनिमल जो है वो बन चुका है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर होगा, रिसेंटली 15 मिलियन ईयर ओल्ड शार्क फॉसिल वर डिस्कवर्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा के किस डिस्ट्रिक्ट में 15 मिलियन ईयर ओल्ड के शार्क फॉसिल्स यहाँ पर डिस्कवर किए गए हैं? तो ये हुआ है केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑफ उड़ीसा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो उड़ीसा में ही केंद्रपाड़ा है जहाँ पर 15 मिलियन ईयर ओल्ड शार्क फॉसिल्स जो है वो डिस्कवर करे गए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और ये बेसिकली यहाँ पे आपको जो मियोसिन इपोक है ना, उसके आसपास के ये पूरे मतलब फॉसिल्स जो हैं बताए जा रहे हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। फिर होगा, नॉर्थ ईस्ट इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट में इंडिया का लार्जेस्ट ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है मेघालय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। ये नॉर्थ ईस्ट में भारत का लार्जेस्ट है ना, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपको शिलोंग के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। एंड दिस फैसिलिटी एम्स टू स्ट्रेंथन द वैल्यू चेन फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन स्पाइसेस इन दी नॉर्थ ईस्ट रीजन। और यहाँ पर टर्मरिक, जिंजर, ब्लैक पेपर और जितनी भी हाई वैल्यू के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना, उनको यहाँ पे प्रोसेस किया जाएगा। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर होगा, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट वो स्टैब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको स्टैब्लिश किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो रिसेंटली द चीफ इलेक्शन कमिश्नर congratulated the India International Institute of Democracy and Election Management on completing 15 years of service in electoral training and management। इसकी फॉर्मेशन 2011 में होती है by the ECI as a premier center for the electoral training, research and capacity building। और अभी इसने 15 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसलिए आपको ये पूरी जो बॉडी है यहाँ पे वो ध्यान रखनी है। फिर द क्याशू डैम दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर ऑफ विच टू इंडियन स्टेट्स। तो अगर हम बात करें किशाऊ डैम की, तो ये आपको उत्तराखंड और HP यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड रिसेंटली सेंटर फैसिलिटेड अ कंसेंसस अमंग द 6 स्टेट, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, यूपी है, हरियाणा और राजस्थान, जहाँ पे किशाऊ मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट को के इम्प्लीमेंटेशन को लेके बातचीत यहाँ पे की गई है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो टोंस रिवर पर है, ऑन दी यमुना रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है टोंस रिवर, उसी पर ये पूरा प्रोजेक्ट है। और ये आपको उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर देखने के लिए मिल जाएगा।
फिर होगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के नए चेयरपर्सन कौन बने? डॉक्टर सेबल चट्टोपाध्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिसेंटली द गवर्नमेंट अपॉइंटेड डॉक्टर सेबल चट्टोपाध्याय एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन एंड अदर न्यूली अपॉइंटेड मेंबर्स की बात करें उसमें प्रोफेसर शुभाभृता दास हैं, श्री सत्येंद्र बहादुर सिंह है और डॉक्टर माधवन मुकुंद है। तो ये सभी शामिल हैं और अभी रिसेंटली जो चेयरपर्सन बने हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के नाम है डॉक्टर सेबल चट्टोपाध्याय। तो ये पूरा कंटेंट था, 14 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखा खान क्वेस्ट मंगोलिया में हो रहा है। फर्स्ट सेंट्रल एशियन नेशन टू जॉइन एनडीबी, आंसर होगा यहाँ पे उज्बेकिस्तान। कंट्रीज फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल कहाँ पे खुल रहा है? ये फ्रांस में। वर्ल्ड सिकल सेल डे, मतलब बेसिकली फ्रांस की सिटी में खुल रहा है ये, स्ट्रासबर्ग करके है वहाँ पे। वर्ल्ड सिकल सेल डे की बात करें 19 जून। कादियान ब्यास रेलवे लाइन पंजाब गुरदासपुर से अमृतसर के बीच में है। G7 समिट 2026 कहाँ पे? फ्रांस में। जज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी विमल एन पटेल। सेफ एक्सेस टू फुटबैक आर्टिकल 21। जोनाथन टोटोइस की कैटेगरी है जो अभी वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नॉन लिविंग एनिमल बन चुका है। 15 मिलियन ईयर ओल्ड के शार्क फॉसिल्स उड़ीसा के केंद्रपारा में मिले हैं। नॉर्थ ईस्ट में इंडिया का लार्जेस्ट ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट मेघालय में है। इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी ने 15 साल कंप्लीट कर लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फॉर्मेशन करी थी। कियाशू डैम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है और इसके चेयरपर्सन बने हैं डॉक्टर सेबल चट्टोपाध्याय, राइट। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था फर्स्ट टेम्पल टू इन इंडिया टू सिक्योर अ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कौन सा है? तो आंसर था जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा में। और आज आप मुझे बताओगे इंडियाज़ फर्स्ट 8 लेन टनल ये किस टाइगर रिजर्व में बन रही है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, ये भी अवेलेबल है जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। कूपन कोड यूज़ करना है 1,040,000। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।